एक ऐसा देश जहां सरकार खुद कह रही है 50 हाथियों को मार दो, मांस गांव-गांव बांटो और दांत सरकार को दे दो। क्या यही है जंगल का न्याय, या ये इंसानियत के नाम पर लिया गया सबसे खतरनाक फैसला? जिम्बाब्वे में सरकार का आदेश है कि 50 हाथियों को मारो, मांस बांटो, दांत सरकार को दो। जी हाँ, अफ्रीका के बेहद खूबसूरत मगर संकटग्रस्त देश जिम्बाब्वे से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये मामला है जिम्बाब्वे के सेव वैली कंजर्वेंसी का, जो एक बड़ा प्राइवेट वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। यहाँ हाथियों की बढ़ती संख्या अब एक गंभीर संकट बन गई है। इस रिजर्व में 2550 हाथी हैं, जबकि इसकी क्षमता सिर्फ 800 हाथियों की है, यानी ओवर पॉपुलेशन अपने चरम पर है। सरकार द्वारा जारी आदेश में 3 अहम बातें कही गई हैं। 1. कुल 50 हाथियों को मारा जाएगा। 2. उनका मांस आसपास के गांवों में बांटा जाएगा। 3. और हाथी दांत सरकार के हवाले किए जाएंगे। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला? बीते कुछ सालों से मानव वन्यजीव संघर्ष तेजी से बढ़ा है। हाथी खाने पीने की तलाश में गांवों में घुस जाते हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और कई बार मानव जानें भी जा चुकी हैं। साथ ही 2024 में पड़ा गंभीर सूखा हालात को और बिगाड़ गया। क्या पहले से प्रयास नहीं हुए थे? हुए थे। पिछले 5 सालों में 200 हाथियों को दूसरे पार्क्स में शिफ्ट किया गया, लेकिन रिजर्व की बढ़ती जनसंख्या पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। 2024 में भी 200 हाथियों को मारने की अनुमति दी गई थी ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। हाथी दांत का क्या होगा? दुनिया भर में आइवरी ट्रेड यानी हाथी दांत व्यापार पर प्रतिबंध है, इसलिए जिम्बाब्वे सरकार इन दांतों को बेच नहीं सकती। इन्हें स्टॉक में जमा किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई गैरकानूनी व्यापार न हो। लेकिन इस फैसले का विरोध और आलोचना भी हो रही है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और पर्यावरण कार्यकर्ता इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ये देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, दशकों की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की मेहनत पर पानी फिर सकता है, देश के टूरिज्म और इंटरनेशनल ग्रांट्स पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सरकार की दलील क्या है? सरकार का साफ कहना है कि ये कदम जरूरी है। उनका तर्क है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो न इंसान बचेगा, न जानवर, रिजर्व का इकोसिस्टम पूरी तरह असंतुलित हो जाएगा। गांवों में भूखमरी और सुरक्षा संकट खड़ा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या जानवरों को मारकर इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित करना ठीक है, या फिर हमें कोई और समाधान तलाशना चाहिए था? क्या यह संरक्षण है या एक सरकारी नरसंहार? यह मामला सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि एक वैश्विक बहस का हिस्सा बन चुका है। जिम्बाब्वे ने जो फैसला लिया है वो शायद वक्त की मांग हो, लेकिन इसकी कीमत जंगल चुका रहे हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ये बहस सिर्फ यहीं तक सीमित न रहे। अगर आप ऐसी ही विचारोत्तेजक और सच्ची खबरों को सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।